गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस क्लास में हम अपने एडमिशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और हम सीखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो पिछले क्लास में तुमने न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीख लिया। आई होप बुक से कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होंगे। आज का हेडिंग डालो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? ये हमने चेंज इन पीएसआर में भी गुडविल ट्रीटमेंट सीखा, बट वहां पे कुछ अलग था, यहाँ पे कुछ अलग है। अब बेटा, जैसे कि तुमने ये सीखा कि जब भी एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से निकाल के उस नए पार्टनर को जगह देते हैं एक बिजनेस फर्म में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर पहले मेरे दो पार्टनर्स थे ए और बी और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल जो हमारा प्रॉफिट होता था वो 90,000 का होता था। ठीक है, तो ये क्या करते थे, 90,000 के प्रॉफिट को दोनों 45-45 बांट लेते थे। क्या करते थे? 45-45 दोनों को ही बांट लेते थे। ठीक है, बट जब एक नया पार्टनर आएगा, फॉर एग्जाम्पल अब एक न्यू पार्टनर आया। ठीक है, एक न्यू पार्टनर आ गई सीता। ठीक है, सीता न्यू पार्टनर आ गई तो सीता बोलेगी यार अब तो मैं भी आ गई हूं, तो क्यों ना अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 30-30-30 बांट लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी बोलेंगे कि अच्छा तुम फर्स्ट दिन से आ रही हो और तुम्हें फर्स्ट दिन से ही बर्फी खानी है, गुलाब जामुन खाना है प्रॉफिट का। हमने इतने साल मेहनत करके ये फर्म बनाए और हम 90,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो तुम आ रही हो तो तुम तो फ्री का नहीं आओगी, तुम्हें उसके लिए कुछ लेकर आना होगा, कॉम्पेंसेशन लेकर आना होगा, तो ही तुम्हें हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो जब भी एक नया पार्टनर आता है ना बेटा, तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, तो नया पार्टनर डे 1 से ही बर्फी खाने नहीं लग जाता है, उसके लिए उसे कॉम्पेंसेशन पे करना होता है। तो जब भी एक न्यू पार्टनर फर्म में आता है वो अपने साथ दो चीजें लेकर आता है। सबसे पहली चीज है कैपिटल। कैपिटल तो वो फर्म में लगाएगा तो फर्म में पैसा आएगा, जब वो फर्म छोड़कर जाएगा उसको उसका कैपिटल निकाल कर दे देंगे। दूसरी चीज जो होती है बेटा वो होती है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है बेटा वो क्यों लेकर आता है? क्योंकि ये दो जो हमारे पार्टनर है, पार्टनर 1 एंड पार्टनर 2, इन दोनों ने मेहनत करके फर्म बनाई, फर्म का नाम बनाया, गुडविल बनाया, इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। कोई एक नया पार्टनर आएगा वो डे 1 से बर्फी तो खाने नहीं लगेगा, इसीलिए वो उनको कॉम्पेंसेशन देता है, वो गुडविल प्रीमियम लेकर आता है अपने साथ। ठीक है, ताकि चलो भाई अब मैं भी आ रहा हूं, जितना तुमने मिलकर नाम, दौलत, शोहरत, नाम, पैसा सब बिजनेस में बनाया, मैं भी तुम्हें कुछ गुडविल प्रीमियम दे देता हूं, अब जब हम प्रॉफिट बांटेंगे तो मुझे भी हिस्सा मिलेगा। तो कभी भी एक नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। ठीक है, समझ आया? अब बेटा इसकी एंट्रीज पास होती है। एंट्रीज कैसे पास होंगी वो देखो। कैपिटल की तो बेटा एंट्री बहुत सिंपल है। कैपिटल की एंट्री क्या होती है? बहुत सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी तुम्हारा न्यू पार्टनर आ रहा है, टू सीताज कैपिटल अकाउंट। जितना भी सीता कैपिटल लेकर आई, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख लेकर आई तो 1 लाख लिख देना। ठीक है, ये तो तुम्हारा पहला एंट्री हो गया, किसका? कैपिटल का। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री क्या होती है? यहां पे मैं लिख रही हूं प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री। कोई भी नया पार्टनर गुडविल के लिए एक प्रीमियम लेकर आएगा। ठीक है, तो वो क्या एंट्री होगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, जितना भी इसने प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो 2 लाख लिख लो। अब बेटा ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये अल्टीमेटली नया पार्टनर जो सीता है, सीता जो तुम्हारी न्यू पार्टनर है, ये जो तुम्हारा प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किसको दे रही है? तुम्हारे पुराने ही पार्टनर्स को दे रही है ना। ठीक है, कॉम्पेंसेशन पे करे भाई, फ्री का नहीं आना है, देकर आना है बिजनेस में, फिर आगे से हम सब इक्वल बांटेंगे या जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस में बांटेंगे, बट आने के टाइम तुम्हें देना है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होती है बेटा? इसकी एंट्री होती है तुम्हारी जब भी पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आए, कैश में लेकर आए। तो ये मैं तुम्हें अभी केस के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, नॉर्मली तुम्हारी प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब बेटा ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो नई पार्टनर सीता है, वो सपोज इसका नाम था राम,
और इसका नाम था रोहन। ठीक है, नई पार्टनर सीता राम और रोहन को ये पैसा देगी तो इसके 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, ये तो तुमने सीखा ना, कैपिटल की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीतास कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होगी बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा अल्टीमेटली तुम्हारे पुराने पार्टनर्स में ही बटता है, जो कि तुम्हारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें ना हम ये हिस्सा दे रहे हैं, कंपनसेशन दे रहे हैं, क्योंकि मैं नया आ रहा हूं फर्म में, इसलिए। अब बेटा इसके 3 केस बनते हैं। क्या क्या केस? पहली तो एंट्री तुम यही करोगे। अब इसके तुम्हारी नॉर्मली जब भी कोई पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा तो एंट्री तो यही होगी, बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बट फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल तुम डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे, तो इसके 3 केस बनते हैं। क्या केस बनते हैं? सबसे पहला, अगर जो तुम्हारा न्यू पार्टनर है वो प्राइवेटली ले आए गुडविल, मतलब चल भाई राम और रोहन को पैसा देना है, ठीक है, तो बुक्स में नहीं दिखाते हैं, मैं खुद से उन्हें पैसा दे देता हूं प्राइवेटली, कहीं जाके रेस्टोरेंट वगैरह में। ठीक है, तो इसकी तो बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। अब बुक में कोई एंट्री नहीं होगी तो बेटा इस केस में तुम कोई एंट्री पास नहीं करोगे, ये तो ट्रांजैक्शन दिखा ही नहीं ना, तो कोई एंट्री पास नहीं होगा। सेकेंड बेटा तुम्हारा आता है इन कैश। अगर सीता ये प्रीमियम फॉर गुडविल राम और रोहन को कैश के थ्रू दे रही है तब तो वो ट्रांजैक्शन हुआ, तुम्हें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो इस केस में बेटा पहली एंट्री तो तुम्हारी ये बनेगी, नंबर 1, जब तुम दिखाओगे कि तुम्हें प्रीमियम फॉर गुडविल मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, जितना भी तुम्हारा गुडविल प्रीमियम है 2 लाख का था ना, चलो 2 लाख लिख लो। और फिर तुम करोगे सेकेंड एंट्री, क्योंकि ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है जैसे मैंने तुम्हें बताया, तो ये पार्टनर्स को ही मिलेगा, तो तुम एंट्री करोगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और बेटा ये होगा भी तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब जैसे कि हमारे केस में ये जो 2 लाख है बेटा वो पुराने पार्टनर्स को मिल रहा है, ए और बी को, ठीक है, हमारा केस क्या था, इक्वल था। ठीक है, तो बेटा देखो यूजुअली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स तुम्हारे ओल्ड पार्टनर्स ही तो होते हैं। कल की क्लास में पढ़ा था ना कि जो पुराने पार्टनर होते हैं नए पार्टनर के आने की वजह से सैक्रिफाइस करते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में तुम ए और बी का नाम लिखोगे, जो भी तुम्हारे पार्टनर्स है, राम रोहन। ठीक है, तुम्हारा गुडविल कितना है टोटल, 2 लाख रुपीस का प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहां राम है और रोहन है, ठीक है, तो 2 लाख रुपीस में ये लोग 1-1 लाख बांट लेंगे, क्योंकि बेटा इक्वल है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दोनों इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो तुम ऐसे एंट्री पास कर दोगे, लेकिन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स रहेंगे। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा। अब बेटा तुम्हारा थर्ड केस बनता है क्या, तुम्हारा अनेबल टू ब्रिंग गुडविल प्रीमियम। जो तुम्हारा पार्टनर है, थर्ड न्यू पार्टनर, उसका बेटा कुछ हो सकता है प्रॉब्लम है, उसको कुछ तकलीफ है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो गुडविल प्रीमियम लेकर नहीं आ पा रहा है। तो इस केस में जो हमारे पुराने पार्टनर्स है वो बहुत अच्छे, वो बोलेंगे ठीक है भाई तू नहीं लेकर आ पा रहा है, कोई बात नहीं, तो अभी हमारे साथ काम कर, जब लास्ट में फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम ये गुडविल का पैसा तुम्हारे प्रॉफिट से काट लेंगे, तुम अभी काम स्टार्ट कर सकते हो, अभी मत दो, लास्ट में हम डिडक्ट कर लेंगे। तो इस केस में बेटा एंट्री क्या बनती है, इस केस में तुम्हारा एंट्री बनती है न्यू पार्टनर, जो भी नया पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा कहीं ना कहीं इन शॉर्ट ये एंट्री ये भी होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि एक बात बेटा हमेशा याद रखना कि जो भी तुम्हारा नया पार्टनर आएगा वो हमेशा गेन करता है, क्योंकि पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। तो एंट्री तुम्हारी ये होती है, जब भी पार्टनर गुडविल प्रीमियम नहीं ला पाए न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर का करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे बेटा। करेंट अकाउंट क्यों, क्योंकि हम उसके प्रॉफिट से पैसा काट रहे हैं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन शॉर्ट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है, नया पार्टनर गेन कर रहा है, बाकी के पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। तो ये एंट्री कब होता है, जब वो लेकर नहीं आ पाता है गुडविल प्रीमियम। कैश में लेकर आएगा तो बैंक डेबिट टू प्रीमियम, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर प्राइवेटली लाता है तो कोई भी एंट्री नहीं करते। फिर बेटा तुम्हारा यहाँ पे एक नोट लिख लो,
इंपॉर्टेंट बेटा ये है कि अगर कभी जो तुम्हारे पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स गुडविल प्रीमियम को विड्रॉ कर ले, गुडविल प्रीमियम को विड्रॉ कर ले, तब तुम क्या एंट्री पास करोगे बेटा? लाने के टाइम में हमने क्या एंट्री पास की? बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। और फिर वो पार्टनर को बांट दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर को बांट दिया। क्या किया? पार्टनर को कैसे बांटा? एक सेकेंड बेटा, सॉरी यहाँ पे ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, अभी मैं बोल रही थी तो मेरे दिमाग में आया, आई एम सो सॉरी। जब भी पार्टनर इन कैश लेकर आएगा तो तुम वहां पे लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। सॉरी आई एम सो सॉरी। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा तुम्हारा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को बेटा मिल रहा है ना, तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट और ये डेबिट होगा। तो इधर तुम लिखोगे 2 लाख रुपीज। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे, एक राम था और एक रोहन था, तो तुम लिख दोगे राम्स कैपिटल अकाउंट, रोहन्स कैपिटल अकाउंट, दोनों को 1 लाख रुपीज मिल गया। मैंने अपोजिट लिख दिया था, आई एम सो सॉरी, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, ठीक है। देखो कभी भी इन कैश लेकर आएगा तो पहली एंट्री तो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सैक्रिफाइसिंग में तुम नाम लिखोगे, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। राम का कैपिटल अकाउंट, रोहन का कैपिटल अकाउंट, 1 लाख। किस रेशियो में करते हैं बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। अगर नहीं लेकर आ पाया तो एंट्री क्या करोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो तुम्हारा नया पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट को डेबिट करोगे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर ही बेटा गेनिंग होता है, इसी को मैंने इन शॉर्ट तुम्हें यहां पे दिखाया है, दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। न्यू पार्टनर गेनिंग है, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है, तो न्यू पार्टनर करंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ये कब? जब गुडविल प्रीमियम नया पार्टनर नहीं ला पाए, ठीक है। अब बेटा कभी भी ये बोला जाए कि जो तुम्हारे पुराने पार्टनर्स है जिनको गुडविल प्रीमियम का पैसा मिले वो विड्रॉ कर ले रहे हैं, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गुडविल प्रीमियम विड्रॉन, ठीक है, तो उस केस में तुम एंट्री क्या पास करोगे? लाने के टाइम पे हमने क्या एंट्री पास किया? बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जब लेकर जा रहे हैं तब बेटा एंट्री क्या पास करोगे? विड्रॉ कर ले रहे हैं ना ये, तो सैक्रिफाइसिंग या फिर ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी तुम्हारे पार्टनर्स होंगे, टू बैंक अकाउंट। पैसा लेकर जा रहे हैं, ठीक है, ये उसकी एंट्री हो गई। अब बेटा फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है जो कि बेटा तुम्हारी बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। इसको हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। ये हम चैप्टर 3 से पढ़ रहे हैं। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये बेटा हमेशा किस में बटता है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ठीक है। समझ आया? जल्दी से बताओ समझ आया कि नहीं आया? टेल मी जल्दी से, आई होप समझ आ गया होगा। चलो डन। नेक्स्ट, ये था बेटा तुम्हारा पूरा गुडविल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन शॉर्ट तुम्हारे गुडविल प्रीमियम में एडमिशन में तुम्हें यही करना है। 3 केसेस बनते हैं, प्राइवेटली ला रहा है तो नो एंट्री, इन कैश ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। सबसे पहला देखो करना क्या है, तुम्हारे टोटल 3 केसेस बनते हैं गुडविल प्रीमियम के केस में, ठीक है। नंबर 1, प्राइवेटली लाया तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। नंबर 2, अगर कैश में लाया तो बैंक डेबिट करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि बैंक में हमारे पास पैसा आया, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल अल्टीमेटली तुम्हारे पुराने पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बच जाएगा, जो भी तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इसमें। और लास्ट केस में बेटा अगर वो नहीं ला पा रहा है तो हम एंट्री करते हैं नए वाले पार्टनर का करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको हम इन शॉर्ट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग भी बोलते हैं। लेकिन याद रखना, जो भी तुम्हारा पार्टनर गेन कर रहा है उनका करेंट अकाउंट डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा? करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे तुम हमेशा लिख लोगे करेंट अकाउंट, और जो तुम्हारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मतलब न्यू पार्टनर का करेंट, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल, ठीक है। फिर बेटा अगर कभी ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गुडविल प्रीमियम को विड्रॉ कर ले तो एंट्री क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जो भी बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगी उनको राइट ऑफ कर देंगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा ओवरऑल गुडविल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
दैट्स इट, समझ आ गया। अब आओ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। PQ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। PQ पार्टनर्स हैं, उनका PSR कितना है बेटा 3:2, ठीक है। उन्होंने C को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू PSR इज 3:2:1, ठीक है। अब नया PSR भी दे दिया है 3:2:1। तो बेटा कभी भी अगर तुम्हें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे दे तो सबसे पहले तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, P का और Q का। P का पहले कितना था 3/5, Q का था 2/5 माइनस अभी है 3/6, 2/6। तो ये आ गया तुम्हारा 6×5 = 30, 5×6 = 30, 6×3 = 18 माइनस 6×5 = 30, 5×3 = 15। ये कितना आ रहा बेटा 3/30, ठीक है। और नेक्स्ट वाले केस में 30 आ गया, 5×6 = 30, 6×2 = 12 माइनस 6×5 = 30, 5×2 = 10। ये आ गया बेटा 2/30, ठीक है। और जो तुम्हारा नया पार्टनर आ रहा है C, नया पार्टनर आ रहा है C, उसका तो पहले ओल्ड रेशियो 0 था, नया रेशियो क्या है 1/6। तो अल्टीमेटली ये -1/6 तो गेन ही कर रहा है, ठीक है। ये तो तुम्हारा गेनिंग ही पार्टनर है। तो तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हुआ 3/30, 2/30। तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है बेटा 3:2। ये तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो कहीं ना कहीं बेटा देखो 3:2 तुम्हारा ओल्ड रेशियो बेटा, 3:2 तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है। सम केसेस कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर ओल्ड न्यू कभी भी दिया है, सबसे पहला काम करोगे सैक्रिफाइस और गेन निकालने का, वो निकाल लिया। अब देखो एडमिशन के डेट में जो गुडविल बुक्स में थी बेटा, अच्छे से पढ़ोगे, बुक्स वाली जो गुडविल है वो थी 50,000 की। गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स, कभी भी ये लाइन आ जाए गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स, इसका मतलब बेटा वो बैलेंस शीट वाली गुडविल है। तो ये जो 50,000 की गुडविल है इसको तो तुम राइट ऑफ कर दो। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये भी बेटा तुम्हारा ओल्ड रेशियो में जाएगा। 50,000 की गुडविल है, ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, ठीक है। तो ये 30,000 और 20,000 में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म, बेटा ये देखो द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 6 लाख। ये हमने चैप्टर 3 में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे। अब यहाँ पे तुम्हें फर्म की गुडविल बता दी गई है 6 लाख की। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अगर जो तुम्हारा C है वो 1 लाख कैपिटल लेकर आ रहा है एंड हिज रिक्वायर्ड शेयर ऑफ गुडविल, 1 लाख तो कैपिटल लेकर आया, तो कैपिटल की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। कितना 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तुम फुल लिखना ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, तुम मत लिखना, ठीक है। 1 लाख, 1 लाख, ये तो बेटा कैपिटल की एंट्री हो गई। अब वो अपना गुडविल भी लेकर आ रहा है, तो टोटल फर्म की गुडविल कितनी है 6 लाख। फर्म की गुडविल है 6 लाख की, 6 लाख, ठीक है। तो C का हिस्सा कितना होगा, C का शेयर 6 लाख। C को बेटा एडमिट कितने के लिए हमने किया, C को हमने एडमिट किया 1/6 के लिए, ठीक है। तो इंटू 1/6, तो C का हिस्सा है बेटा 1 लाख का। C का गुडविल प्रीमियम कितना है 1 लाख रुपीस का, ठीक है। अब बोल रहा है कि तीनों केसेस में एंट्री करके दिखाओ, प्राइवेटली, इन कैश, अनेबल टू ब्रिंग। चलो करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 प्राइवेटली। प्राइवेटली में बेटा क्या कोई एंट्री होगी, नो एंट्री, जैसा अभी हमने सीखा। सेकेंड केस है बेटा इन कैश, अगर वो सचमुच ओल्ड पार्टनर्स को कैश में पैसा दे रहा है तो पहली तो एंट्री तुम्हारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरा बेटा, दूसरा तुम्हारा क्या है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू जो तुम्हारे पुराने पार्टनर्स है, टू पीस सैक्रिफाइस यही कर रहे हैं ना, टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो कितना गुडविल का पैसा था बेटा 1 लाख रुपीस, इधर भी लिख लो 1 लाख, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल भी तुम्हारी 1 लाख की है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है बेटा हमारा 3:2। तो 1 लाख का तुम कर दोगे 3/5 और वापस 1 लाख का तुम कर दोगे 2/5। तो बेटा ये 60-40 आ जाएगा, 60,000 एंड 40,000।
ये तुम्हारी सेकेंड एंट्री में बन गया केस, ठीक है। अब बेटा थर्ड वाला एंट्री क्या है, जब वो अनेबल हो गया, अनेबल टू ब्रिंग, न्यू पार्टनर नहीं लेकर आ पा रहा है गुडविल का पैसा, तो हम इस केस में क्या एंट्री करेंगे, नए वाले पार्टनर का करेंट अकाउंट डेबिट। कौन है नया पार्टनर, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, और पुराने जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब 1 लाख यहां लिख दो, इतना ही लाना था वो ला नहीं पाया, इसको हम बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो ये तुम्हारा 60,000 और 40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एंट्री बनता है बेटा। बस एक छोटी सी चीज में कंफ्यूज मत होना, मैंने ये उस टाइम उल्टा लिख दिया था, बट कभी भी तुम्हारी प्रीमियम फॉर गुडविल की जो नॉर्मल रेगुलर एंट्री होती है, क्योंकि मैक्सिमम पार्टनर इन कैश पैसा लेकर आता है नया पार्टनर, तो पहले तुम करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी एंट्री करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू जो तुम्हारे पुराने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पी एंड क्यू डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा, और क्योंकि हम पार्टनर को पैसा दे रहे बेटा, पार्टनर को पैसा मिल रहा है ना, इसीलिए तो नया पार्टनर कॉम्पेंसेशन लाता है, तो हम पुराने पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं क्योंकि उनके अकाउंट में पैसा जाएगा, ठीक है। और जब वो विड्रॉ कर ले, तो जैसा हमने सीखा कि जब वो विड्रॉ कर लेंगे पैसा, तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि पैसा जा रहा है, विड्रॉ कर लिया तो डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया, सिंपल। तो ये है बेटा तुम्हारा ओवरऑल गुडविल प्रीमियम का कंसेप्ट, ठीक है। अब इसके साथ कल की क्लास में हम मेजॉरिटी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के और गुडविल प्रीमियम के। आज बस थोड़ी सी तुम्हें कंफ्यूजन ये हो सकती है कि मैंने जो पहले गलती से लिख दिया था, आई डोंट नो हाउ, वेयर वाज माय माइंड, बट आई सून रियलाइज्ड, ठीक है। तो डोंट वरी, तुम्हारे को बस इतना याद रखना है कि प्राइवेटली है तो नो एंट्री, इन कैश पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है तो पहले ये करोगे बैंक टू गुडविल, गुडविल प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और अनेबल टू ब्रिंग में बेटा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है। करेंट अकाउंट का ध्यान रखना कि जो पार्टनर नहीं ला पा रहा है उसका करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हम उनके प्रॉफिट से पैसा काटते हैं, जैसा मैंने तुम्हें समझाया। अब बेटा ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कल की क्लास में हम सीखने वाले हैं सारे मेजॉरिटी क्वेश्चंस, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल प्रीमियम की, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तुम्हारा आज का काम ये है कि जो अभी तुम्हें यहाँ पे एंड में वीडियो दिख रही होगी एंड स्क्रीन में, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड आईएफआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो तुमने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा है वो सेम इस चैप्टर में आएगा, तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाली हूँ, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो तुम्हें चेंज इन पीएसआर से ही पढ़ना है, लिंक तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, जा करके ये वाली वीडियो वापस देख लो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कल से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, हार्डली 2 से 3 पार्ट और आएंगे एडमिशन चैप्टर के, और एडमिशन चैप्टर समाप्त हो जाएगा, हम रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे, फिर डेथ एंड डिसोल्यूशन। सो 3 मोर चैप्टर्स एंड तुम्हारा चैप्टर डन हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और थोड़ा ध्यान रखना, पता है कि तुम्हें अच्छे से ध्यान दिया होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।